बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 23 ऑफ 90 है और आज हम लोग दो इंटरवल पैटर्न का मीडियम लेवल का पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के शुरू होने से पहले जरूर मेक श्योर करिएगा कि आप स्टार्ट कमेंट कर दे और जब आप सारे प्रॉब्लम खुद से लगा ले और वीडियो को भी पूरा देख ले तो डन कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये प्रॉब्लम हम लोग लास्ट वीडियो में भी सॉल्व किए थे, काउंट डेज विदाउट मीटिंग्स, पर जो अप्रोच हम उस वीडियो में डिस्कस किए थे वो उतना ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं था। इस वीडियो में इसका एक तो हम एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच डिस्कस करेंगे और एक जो अप्रोच हमको एक यूट्यूब कमेंट में एक लड़का बताया था वो भी काफी अच्छा अप्रोच था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इंसर्ट इंटरवल करके क्वेश्चन होता है इंटरवल पैटर्न का। ये बहुत 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 ज्यादा पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आपको इंटरवल पैटर्न का क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सवाल आपको जरूर पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए और समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलते सीधा सवाल लगाने के लिए मिलते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज एक्चुअली ये सवाल जो हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, होप कि आप सबने इसको प्रॉब्लम को ट्राई किया होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम के दो अप्रोच के बारे में बात करेंगे। एक कमेंट में, यूट्यूब के कमेंट में बहुत ही अच्छा एक अप्रोच किसी ने बताया जो काफी इजी टू रिमेंबर है। मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमने इस प्रॉब्लम में सॉल्व किया था वो ऑलमोस्ट सेम है। इट्स जस्ट दैट कि जो ट्रिक उसने बताया है वो ट्रिक याद रखना बहुत आसान है, तो हम डेफिनेटली उस चीज को डिस्कस करना चाहते थे। ठीक है, तो एक बार वापस से प्रॉब्लम एक बार याद कर लेते हैं क्या था। काउंट डेज विदाउट मीटिंग्स। यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर डेज रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ डेज एंड एम्प्लॉइज अवेलेबल फॉर वर्क स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1. You are also given a 2D array of meetings of size n where meetings of I is equal to start of I and end of I, representing the starting and ending days of meeting I inclusive. Return the count of days when the employee is available for work but no meetings are scheduled. Note the meetings may overlap. ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चंस में क्या दे रखा था, डेज दे रखा था 10 है ना। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि उसके पास डेज कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 एंड देन 8 एंड देन 9 एंड देन 10। ये सारे डेज है बेसिकली, इस दिन वो काम के लिए अवेलेबल है। फिर हमने क्या बोला कि यहाँ पे ना इसकी अलग अलग मीटिंग्स दे रखी है, एक 5 से 7 दिन तक मीटिंग है ना। तो हमने बोला था कि एक मीटिंग होगी उसकी 5 6 और 7 की, एक हो गई 1 से 3 है ना। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया एक 1 2 एंड 3। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और एक मीटिंग उसने बोली 9 और 10 है ना, तो एक मीटिंग है उसकी 9वें दिन और 10वें दिन है ना। तो अब हमें बताना है भाई कि ऐसा कौन सा रिटर्न द काउंट ऑफ डेज व्हेन द एम्प्लॉय इज अवेलेबल फॉर वर्क बट नो मीटिंग्स आर शेड्यूल्ड है ना। तो बेसिकली 10 दिन अवेलेबल था काम के लिए। हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक ये दिन 4 और एक ये डे 8 है ना, ये 2 दिन अवेलेबल नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग बताएंगे कि इसका जो अप्रोच जो लड़के ने बताया है कमेंट में, जो कि बहुत अच्छा अप्रोच है, वो क्या था। ठीक है, आ जाइए। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि आपको ऐसा कुछ इनपुट दे रखा था, जो एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस किए थे उसी को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, वी सॉर्ट दिस थिंग बाय स्टार्ट टाइम है ना। तो स्टार्ट टाइम से सॉर्ट करेंगे तो ये स्टार्ट टाइम है और ये एंड टाइम है ना। तो सॉर्ट इस पूरे एरे को अगर सॉर्ट करेंगे स्टार्ट टाइम से तो पहले आ जाएगा हमारा 2 और 3। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा 5 और 7। ठीक है, फिर हमारा एक आ जाएगा 6 और 7। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे, फिर इस एरे को बेसिकली एक रिजल्टिंग एरे में सारे इंटरवल्स को मर्ज कर लेते थे। ठीक है, तो उसको मर्ज करने के बाद क्या हो जाएगा, एक तो रहेगा 2 और 3 रहेगा और एक हमारा 5 7 6 7, इनको मर्ज करेंगे तो ये हमारा 5 और 7 बन जाएगा है ना। फिर हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि जो भी हमारा रिजल्ट एरे बना उसमें बेसिकली हमने गैप कैलकुलेट कर लिया। तो इसके बीच में हमें एक गैप दिख रहा है ना, एक 2 3 4 बच रहा है यहाँ पे है ना। तो वो एक गैप हो गया, ये एक 1 हो गया है ना। फिर हमने बोला था कि भाई स्टार्ट और एंड गैप का भी मेक श्योर कर लीजिएगा। तो इसके आगे कितना दिन बचा है, इसके आगे 1 बचा है ना, तो वो भी एक दिन हो गया, तो वो हमने 1 इसमें ऐड कर दिया। तो कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, फिर फाइनली एंड गैप भी हमने देख लिया, 8 9 और 10 बच रहा है, क्योंकि डेज आपको 10 दे रखा है, तो 8 9 और 10 कितना 3 हो गया है ना। तो आपके पास ये क्या मिल गया, ये मिल गया कि 5 दिन ऐसा है 10 दिन में जिसके पास जिस दिन क्या है, बेसिकली ये काम तो कर रहा है लेकिन इसका कोई मीटिंग नहीं है ना। तो ये बेसिकली ये 5 हो गए। ठीक है, ये 5 दिन हमने इसका आंसर किया, ये एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया था। अब समझते हैं कि लड़के ने क्या कमेंट किया था। वो कह रहा है कि इसको इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग गैप टोटल भी कर सकते हैं ना, लाइक सॉर्ट कर लिए, मर्ज कर लिए, कैलकुलेट डेज यूज्ड इन एरे लाइक 5 to 7 3 days used, नाउ टोटल माइनस डेज यूज्ड इक्वल टू फ्री डेज। ठीक है, इसका मतलब हम समझाते हैं। थोड़ा कमेंट हमको भी पहले समझ में नहीं आया था, पर जब उसने वापस से कमेंट में हमको समझाया तो काफी अच्छा हमको एल्गोरिथम लगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि देखिए मर्ज करने के बाद ना आपके पास क्या एरे बचा, आपके पास बचा 2 और 3। ठीक है, ये आपके पास था और एक इंटरवल आपके पास बचा 5 और 7। ठीक है, ओके।
अब आपके पास डेज क्या दे रखा है, आपके पास डेज दे रखा है 10, ठीक है, डेज आपके पास दे रखा है 10, ठीक है ना। एक बार इस इंटरवल को देखिएगा, ठीक है, इस दिन ना इसका ये मीटिंग है, ठीक है, तो कह सकते हैं इसको मीटिंग डेज करके कह सकते हैं, है ना। एक मीटिंग डेज हम लोग बना लिए कि कितना दिन उसका मीटिंग है, ठीक है। पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कितना दिन वो लोग फ्री है, अब हम लोग ये देख रहे हैं कितना दिन उसका मीटिंग है। अगर इसका बेसिकली 2 से 3 तक मीटिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना दिन हो गया, 2 और एक 3, 2 दिन इसका मीटिंग हो गया, है ना। तो इसका हम लोग कैसे निकाल सकते थे, 3 - 2 1 और उसमें +1, है ना। तो मीटिंग डेज अभी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे चले, इस पे देखें कि उसका 5 से 7 डेज तक मीटिंग है, तो मतलब 5, 6 और 7 को मीटिंग है। तो बेसिकली एंड में से स्टार्ट वाला ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको इससे, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 में 1 ऐड कर देंगे, है ना, तो हमको 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, मीटिंग डेज अभी 2 + 3 = 5 हो गया। अब इसका क्या मतलब हो गया, टोटल मीटिंग डेज कितना हो गया, टोटल मीटिंग डेज यहाँ पे 5 हो गया, और टोटल वर्किंग डेज कितना है, टोटल वर्किंग डेज आपका 10 है। तो कितना वर्किंग डे वैसा हो जाएगा जिस दिन उसका कोई मीटिंग नहीं है, इसको बेसिकली इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 - 5, तो आपका दे देगा 5, ठीक है। तो काफी अच्छा एल्गोरिथम था, इसलिए हम सोचे कि आपको भी बताते हैं, और क्या जो हम समझे थे तो काफी ये वाला चीज जो है थोड़ा सा याद रखना भी थोड़ा आसान है, तो इसीलिए इस चीज को एक बार डिस्कस करना चाहते थे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं उसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो आपको बस मेक श्योर करिए कि आप लोग पहले लास्ट वाला वीडियो तो देख चुके हैं, जिस वीडियो में हम लोग ये काउंट डेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ठीक है। तो सॉर्ट करना है वो तो करना ही है। फ्री डेज वाला वेरिएबल को हम लोग कर सकते हैं, मान लीजिए मीटिंग डेज, ठीक है ना, कौन कौन सा मीटिंग डेज था उसका, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, इसमें बेसिकली वो सारा जो काम था इसमें मर्ज कर दिए, ठीक है, रिजल्ट में सारा इंटरवल जो था मर्ज कर दिए। अब इंटरवल सारा मर्ज हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी रिजल्ट था हमारा उसमें बेसिकली स्टार्टिंग से चलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से चलेंगे, और वर्किंग डेज जो है वो अपना कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। वर्किंग डेज इज इक्वल टू वर्किंग डेज, है ना। तो इस दिन बेसिकली उसका एक्चुअली में कोई मीटिंग है, तो एक्चुअली वर्किंग डेज नहीं, मीटिंग डेज करते हैं, मीटिंग डेज किया ना अपन, मीटिंग डेज करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये मीटिंग डेज हो गया और ये मीटिंग डेज हो गया, बेसिकली इस दिन इसका मीटिंग्स है ना। अब हमको क्या करना है, देखिए मानिए रिजल्टिंग इंटरवल क्या हो जाएगा ना, वो बेसिकली आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए कि एक हो गया 1 and 6, ठीक है। फिर एक आपका हो जाएगा मान लीजिए 9, और एक मान लीजिए एक हो गया 8 और 9, है ना। और आपको डेज कितना दे रखा है, डेज आपको दे रखा है 10। मर्ज करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया, है ना। अब आपको बताना है कि कब कब उसका मीटिंग था। देखिए यहाँ पे कितना मीटिंग था, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिन इसका मीटिंग था, है ना। तो 6 - 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो उसमें एक और ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब इसी इंटरवल में जो करंट इंटरवल है, जो कि हमारा I 0 से पता चल रहा है, मान लीजिए आपका I जो है अभी यहाँ पे है ना। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, रिजल्ट डॉट गेट I का 1, है ना, 1 निकालेंगे, 1, ठीक है, एंड के कब हो रहा है, माइनस उसी का स्टार्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दे देगा आपको 6 - 1 5, और उसमें क्या ऐड करना है, उसमें हमको एक और ऐड करना है ना। तब हमको दे देगा 1 to 6 डेज इसका मीटिंग था, ठीक है। ये हो गया 6 दिन इसका मीटिंग हो गया यहाँ पे। तो मगर मीटिंग डेज हमारा एक वेरिएबल है, तो 6 हो गया अब तक, है ना। 0 + 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, I अगला पे जाएगा, है ना। यहां पे देखेंगे 9 - 8 + 1, तो कितना हो गया, 8 और 9 2 हो गया, है ना। तो 2 यहां पे और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मीटिंग डेज आपका 8 हो गया, और वर्किंग डेज कितना है, 10। तो ऐसा कितना वर्किंग डेज बचा जिस दिन उसका मीटिंग नहीं है, 10 - 8। तो वही यहां पे हम लोग लिख देंगे, बोलेंगे कि बेसिकली रिटर्न कर दीजिए आप यहां पे डेज माइनस मीटिंग डेज, बस इतना ही। इसको रन कर देते हैं, ठीक है। कोई इसमें कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो एल्गोरिथम जो बनता है ना, ये वाला चीज जो होता है ना, ये इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। बोलेगा कि हाँ ठीक है, सारा क्यूमुलेट कर लिए, और फिर उसको बेसिकली जितना वर्किंग डेज था वो सब ट्रैक कर दिए, इजी टू रिमेंबर भी है, ठीक है। तो ये हमारा कोड भी चल गया है, तो कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं था, बस ये था कि ये अच्छा लगा हमको अप्रोच, इसलिए हम डिस्कस करना चाहते थे। और ऐसा कमेंट आता है तो हमको भी अच्छा लगता है कि लोग एक्चुअली अपना भी थोड़ा इनोवेशन, अपना भी थोड़ा तरीका और अपना भी थोड़ा माइंड लगा के कमेंट करके हमको भी मोटिवेट कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज लगा, थैंक यू, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो भी थे हमारे कोड कॉफी गाय, काफी अच्छा आपने एल्गोरिथम ढूंढा।
चलिए इसका एक और ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं। तो चलिए एक और ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है जो हमको एक्चुअली टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में फायदा करेगा। ठीक है, जो हम लोग, क्योंकि वो लास्ट वाला अप्रोच डिस्कस किया वो काफी नीट था, काफी अच्छा अप्रोच बताया लड़का, काफी नीट अप्रोच था और इजी टू रिमेंबर है। अगर आपको ब्रूट फोर्स थोड़ा सा बेसिकली फर्स्ट अप्रोच आप वही सॉल्व करिएगा, उसमें अगर ये नीटनेस दिखा देते तो शायद आपका इंटरव्यू वहीं पे मान जाए, पर इसमें कोई टाइम और स्पेस हम लोग कोई फायदा नहीं हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें एक्चुअली टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। हम लोग क्या देखे थे, हम लोग अपना थ्योरी में देखे थे मर्ज इंटरवल्स का जो थ्योरी हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच इंप्लीमेंट किए थे। उसमें देखे थे कि यार वो तो कुछ n³ या n4 ले जाता है। तो बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो एल्गोरिथम हम लोग लिखे हैं, ठीक है, सॉर्ट बाय स्टार्ट टाइम, मर्ज इंटरवल्स इन रिजल्ट एरर, रिजल्टिंग एरर में फिर गैप कैलकुलेट करिए, फिर मेक श्योर करिए स्टार्ट और एंड गैप भी कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो उसमें ब्रूट फोर्स के हिसाब से ये हो गया कि भाई इस केस में तो इस सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो सॉर्ट नहीं करेंगे तो वो तो n³ n4 टाइम्स ले जाता है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, तो वहां पे ऑप्टिमाइजेशन करने का ज्यादा स्कोप है। तो चलिए ठीक है, सॉर्ट कर देते हैं इसको स्टार्ट टाइम से। तो अगर मान लीजिए ऐसा आपको मीटिंग्स दे रखा होता है और आपका डेज 15 था, मतलब 1 to 15 बेसिकली उसका वर्किंग डेज है, और ये सारा जो है इस दिन ये मीटिंग्स अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली सॉर्ट कर देंगे पहले इस एरे के स्टार्ट एलिमेंट्स को बाय स्टार्ट टाइम। ठीक है, तो इसको सॉर्ट कर देंगे मीटिंग्स को। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 2 और 8 आ जाएगा, है ना। 2 और 8 के बाद आ जाएगा 5 और 9 आ जाएगा, है ना। 5 और 9 के बाद आ जाएगा आपका 6 और 6 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 10 और 14 आ जाएगा, फिर और एक आपका आ जाएगा 10 और 13। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला जो है मीटिंग जो है ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद तो ये स्टेप हम लोग कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या, अब दूसरा स्टेप क्या था, मर्ज इंटरवल्स इन रिजल्टिंग एरे, है ना। तो हम लोग क्या बनाए, एक रिजल्टिंग एरे बनाए। ठीक है, रिजल्टिंग एरे, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। रिजल्टिंग एरे में हम लोग क्या बना रहे थे, हम लोग किए कि बेसिकली जो भी पहला एलिमेंट होता था उसको यहाँ पे हम लोग लिख देता था, 2 और 8 करके लिख दिया। ठीक है, 2 और 8 करके हम लोग इसको लिख दिया, पहला सीधा सीधा डाल दिया। फिर हम लोग क्या किया, यहां से शुरू किया। ठीक है, यहां से हम लोग शुरू किया, ये देखा कि ये जो करंट जो इंटरवल है, ये जो लास्ट इंटरवल जो हुआ है, ये इसके साथ मर्ज कर सकता है कि नहीं कर सकता। मर्ज तो इसी तरीके से कर रहे थे कि भाई जैसे जैसे इंटरवल आ रहा है, देखते हैं कि वो जो भी इंटरवल अब तक डाले हुए हैं रिजल्ट में लास्ट वाला, उससे मर्ज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो उससे मर्ज करते जाइए, है ना। तो 5 और 9 को देखें तो ये सब मर्ज हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो इसको मर्ज कर दिए तो 2 8 और 5 9 को मर्ज कर देगा। तो 2 8 आपका कुछ ऐसा होगा, 2 और 8 और 5 और दूसरा 9, है ना। तो इसको मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 9 हो जाएगा, है ना। तो इसको मर्ज करने के बाद ये इवेंट आपका बन जाएगा 2 और 9। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे आया 6 6 पे आया, 6 6 को देखा 2 9 से मर्ज हो सकता है, मर्ज करने के बाद भी वो 2 9 ही रहेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे आया। ठीक है, तो यहाँ पे आया 10 और 14 पे, है ना। 10 और 14 पे आप लोग ये देखा कि ये जो 3 इवेंट था ना बाबू, ये 3 इवेंट था ना, ये बेसिकली आपस में एक दूसरे से मर्ज कर सकता था। तो ये मर्ज होने के बाद क्या हो गया, ये 2 9 हो गया। ठीक है, इतना तो हो गया। अब एक और चीज जो हम लोग क्या सोचे कि ये जो 10 और 14 जो नया इवेंट आया है, ठीक है, नया इवेंट आया है, इसको अभी इसके साथ मर्ज करना है ना। देखेंगे 2 9 के साथ मर्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या देखें कि इसका जो नया इवेंट का जो स्टार्ट टाइम है, ठीक है, नया इवेंट का जो स्टार्ट टाइम है, अब ये यहां पे क्या है, ये बेसिकली जब तक जो ये इवेंट जो सारा मर्ज हुआ है ना, उसका एंड टाइम से बड़ा है। ठीक है, देखिए क्या किए हैं, ये तीनों इवेंट को मर्ज किए हैं। मर्ज करते हैं तो एंड को क्या करते थे, एंड में देखते थे कि एंड क्या है, कौन सा मैक्सिमम एंड है। बस इतना, यही इंफॉर्मेशन चाहिए था। यही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप लोग कह देता कि ये जो नया इवेंट आया है, ये नया इवेंट बेसिकली इसके साथ मर्ज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर आप लोग बोला कि 10 14 जो है, इन तीनों में मैक्सिमम एंड टाइम क्या आया था, 9 आया था। 9 से बड़ा है 10, हाँ बड़ा है, और यही तो आपको रिजल्टिंग एरे में बस स्टोर कर रहा था। फिर बोला कि 10 14 जो है यहाँ पे इससे बड़ा है, तो इस केस में क्या करेगा, सीधा सीधा इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग क्या है, अब नया इवेंट पे जब आए तो आप पूछ रहे हैं कि अब तक बेसिकली मैक्सिमम टाइम आपको क्या मिला, एंड टाइम क्या मिला है, 14 मिला है। क्योंकि आप कैलकुलेट क्या कर रहा है, आप कैलकुलेट ये कर रहा है, देखिए ना क्या हो रहा है, ये क्या है, ये आपका नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स है, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स है ना, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स है, और इस बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। तो ये तो आपका जो लास्ट वाला होगा, ये तो मैक्सिमम एंड टाइम ही होगा ना अब तक का सारा इवेंट में जितना आप लोग प्रोसेस कर चुके हैं। यही तो आपको बस इंफॉर्मेशन चाहिए था, आपको बस ये चाहिए था कि मैक्सिमम एंड टाइम अब तक क्या हुआ है, उसके हिसाब से हम बता देंगे कि बेसिकली ये जो करंट इवेंट है, ये करंट इवेंट जो है वो बेसिकली पिछला वाला इवेंट से मर्ज करेगा
कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम गैप कैलकुलेट कर लेंगे और मेरा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। हम आपको एग्जांपल से बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। 10:13 पे अब वापस वही बात कि भाई इस बंदे का जो स्टार्ट टाइम है और जो अब तक जो मर्ज हुआ है या फिर जो भी ये जो मर्ज हुआ था लास्ट इवेंट 14, इसका एंड टाइम से बड़ा है, तो बोलेगा नहीं बड़ा है, तो मतलब ये इसके साथ मर्ज हो सकता है और कोई गैप मिलेगा ही नहीं। तो आप लोग क्या किया, 10:13 10:14 को मर्ज कर लिया और बेसिकली आपका फाइनल रिजल्ट यही रहा। ठीक है, अब देखिए, अब इस रिजल्ट एरे को क्रिएट करने का जरूरत था। ये जो 9 जो हमको चाहिए था, ये 9 जो हमको चाहिए था, जो बेसिकली मैक्सिमम एंड टाइम जो हमको चाहिए था इन इवेंट्स में 2, 8, 5, 9 और 6 में, ये तो हम जैसे जैसे चलते जाते हैं एक एक इवेंट को प्रोसेस करते तो वहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा मैक्सिमम एंड टाइम चल रहा है, उसी को अपने साथ ले लेते हैं। बस इतना ही तो चाहिए था। तो हमको ये रिजल्ट एरे बनाने का क्या जरूरत पड़ा, नहीं जरूरत था। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको एग्जाम्पल से आपको वॉक थ्रू करवाते हैं और एक बार अगर वो भी नहीं समझ में आएगा तो एक बार आपको इस डायग्राम से भी समझाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो आइए इसको एक बार नीचे ले आते हैं, पहले एक बार एग्जाम्पल से समझा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बेसिकली पहले से वापस एक बार सॉर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, 8, फिर हमारा हो जाएगा 5 और 9, फिर हमारा हो जाएगा 6 और 6, फिर हमारा हो जाएगा 10 और 14 और हमारा हो जाएगा 10 और 13। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग शुरू किए, है ना, यहाँ से हम लोग शुरू किया और बेसिकली अगर एक ही इंटरवल होता और क्या था हमारा एल्गोरिथम ये था कि इनके बीच में गैप कैलकुलेट करना है, इनके बीच में कितना गैप है ये कैलकुलेट करना है, ये कितना गैप है ये कैलकुलेट करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते थे कि ये यहाँ से शुरू होने के बजाय हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं और बेसिकली कि अब तक मेरा मैक्सिमम जो एंड टाइम मेरे को मिला है वो कितना मिला है, 8 मिला है। ठीक है, 8 मिला है। फिर हम लोग क्या बोले कि भैया ये जो करंट इवेंट को हम प्रोसेस कर रहे हैं इसका स्टार्ट टाइम जो है इसका एंड टाइम से बड़ा है। ठीक है, इसका एंड टाइम नहीं, मैक्स एंड जो है अब तक मैक्स एंड से बड़ा है कि नहीं। तो बोलेगा कि 5 जो है 8 से बड़ा तो नहीं है बाबू, तो नहीं बड़ा है तो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में तो कोई गैप नहीं है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो फिर हम लोग क्या बोले, हाँ चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्या किया था, इसको मर्ज कर देता तो आपके पास मैक्सिमम एंड टाइम क्या आ जाता, 9 आ जाता। और यही आप लोग यहाँ पे बस इसको अपडेट कर दीजिए, इसको कर दीजिए 9। अब ये 6 के लिए क्या चाहिए था आपको, यही चाहिए था ना कि भाई पिछला जितना भी मर्ज किया है अब तक, जितना भी मर्ज किया है उसमें मैक्सिमम एंड टाइम क्या था, यही तो आपको चाहिए था। उसके हिसाब से आप लोग बोलता कि ये 6 इससे मर्ज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यही तो आपको चाहिए था ना। तो यही तो आप लोग बस यहाँ पे रखा है एक वेरिएबल में और इसी से आप लोग गैप भी कैलकुलेट कर पा रहा है। आपको वो पूरा रिजल्टिंग एरे बनाने का जरूरत है ही नहीं। अब ये 6 पे क्या बोला, इसका स्टार्ट टाइम इसका एंड टाइम से बड़ा है, तो बोलेगा नहीं बड़ा है तो कोई गैप नहीं होगा। अब देखिए ये 6 तो इसमें पूरा समा जाता तो मतलब ये तीनों इवेंट के बाद भी आपका मैक्सिमम एंड टाइम अब तक 9 ही रहा और वही तो 9 रहा। ठीक है, इसको अपडेट ही नहीं किया, 9 ही रहा बस। अब ये देखा कि 10 और 14 में 10 और इसका जो स्टार्ट टाइम है ये 9 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो आप लोग बोला हाँ भाई बड़ा है, तो इसका गैप कैलकुलेट कर लिया। गैप ऐसे कर 10 -9 -1 तो कितना हो गया 0। तो मतलब कोई गैप है नहीं, कोई टेंशन का बात नहीं है, आगे बढ़िए। ठीक है, फिर आप लोग क्या बोला 10 14 के बाद इस इवेंट पे आए और लेकिन हाँ जब इस इवेंट पे था आप इसको प्रोसेस कर लिया तो आप देखा कि अब मेरा मैक्सिमम एंड टाइम कितना हो गया, 14 हो गया। मतलब ये सारा इवेंट जो भी आप प्रोसेस कर लेता, अगर इसको ऊपर आप देखिए रिजल्टिंग एरे में तो आपका कैसा दिखता है, ये 2 9 10 14 दिखता ना, 10 14 दिखता। उसका एंड टाइम क्या था, मैक्सिमम एंड टाइम लास्ट वाले का मर्ज होने के बाद 14 था। और यही तो आप यहाँ पे भी रख रहा है, अपने पास स्टोर करके रख रहा है। मैक्स जो हो गया आपका, मैक्स एंड बेसिकली यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद आपका 14 हो गया और यही आपको चाहिए था। अगला इवेंट पे बात करिए, अगला इवेंट पे आपको क्या चाहिए, पूछेगा मेरा स्टार्ट टाइम 10 है भाई, अब तक जो भी मर्ज हुआ जितना ही मर्ज हुआ है एंड वाला जो रिजल्ट में आप देता था उसका बता दे कि एंड टाइम क्या है। बस इतना ही तो इन्फॉर्मेशन चाहिए था, तो वही आप बस लेके चल रहा है। यहाँ पे 10 पे वापस देखा कि 14 से ये बड़ा है तो बोलेगा बाबू कि नहीं भाई तो छोटा है तो कुछ भी गैप नहीं होगा। तो बोलेगा कि चल ठीक है, इसका जो भी 13 है और ये 14 है, इसका मैक्स दोनों कैलकुलेट कर ले, मैक्स आपको 14 रहेगा और यहाँ पे हम लोग डन कर जाएगा बस। ठीक है, इतना हो गया। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया मैक्सिमम एंड टाइम। ठीक है, बेसिकली इन सारों का मैक्सिमम एंड टाइम कितना था, 14 था। ठीक है, और मैक्सिमम सबसे स्मॉलेस्ट स्टार्ट टाइम वो तो आप लोग सॉर्ट करके किया हुआ, ये तो वो आपको मिल गया 2 यहाँ पे। तो 2 से लेके 14 तक। ठीक है, अगेन वो ट्रिक लगा लो जो बच्चा बाबू बताया था, बाबू क्या बताया था, 2 से 14 वाला जो है इस दिन बेसिकली इसका मीटिंग्स है। तो कितना हो गया 14 - 2 + 1 12 + 1 13 डेज कितना है 15 15 - 13 कितना हो गया आपका 2 हो गया, खत्म डन। समझ गए ना। अब यार चलो इसमें विजुअलाइजेशन का कोई बताने का जरूरत है नहीं क्योंकि हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको लगता होगा तो बता देना, हम एक और वीडियो में इसको थोड़ा विजुअलाइजेशन से भी समझा देंगे। एक्चुअली ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। तो बेसिकली आपका जो 1 से 15 जो है बेसिकली ये आपका डेज जो है ये अवेलेबल है कि 15 दिन ये वर्किंग के लिए अवेलेबल है।
ठीक है, पहला इवेंट बना देते हैं, पहला इवेंट है आपका 2 8, ठीक है, तो एक इवेंट हम बना दिए 2 और 8, ठीक है, ये हमारा पहला इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट हो गया हमारा 5 से 9 तक, ठीक है, 5 से 9 तक। तीसरा हो गया हमारा 6 to 6, तो ये 6 पे ही एक डॉट बना देते हैं और ये हमारा तीसरा इवेंट हो गया। चौथा है हमारा 10 to 14, 10 से 14, तो ये हमारा चौथा इवेंट हो गया। पांचवा इवेंट है हमारा 10 to 13, है ना, तो पांचवा इवेंट हमारा हो गया 10 to 13, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 5 इवेंट, ठीक है। फिर आप लोग क्या बोला, आप लोग शुरू किया, तो बेसिकली आपका रिजल्टिंग एरे में आपको पता है कि यार ये इससे मर्ज होता है, ये इससे मर्ज होता है, तो सारा मर्ज करने के बाद ये क्या दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, विच इज 2 से 9, है ना। तो ये आपका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें चाहिए था गैप कैलकुलेशन कि इसके बीच में और अगला जो ओवरलैपिंग इंटरवल है, अगले जो इंटरवल्स हैं, जो भी पहला जो है ना, उसमें क्या गैप है, ठीक है। 4, अगला तो 4 ही है, 4 में और अब तक जो इंटरवल्स मर्ज हुए उनमें क्या गैप है। ये गैप कैसे पता चल रहा है, ये गैप ऐसे पता चल रहा है कि उस चौथे इंटरवल का जो स्टार्ट टाइम है 10, स्टार्ट टाइम है जो 10, और जो भी ये मर्ज किए हैं, मर्ज करने में क्या हो गया, मैक्सिमम एंड टाइम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एंड टाइम आपका क्या आया, ये जो 5 और 9 वाला जो था, इसका 9, ये था 9, तो आप लोग क्या बोला, इनके बीच में गैप कितना है, 10 - 9 - 1, क्योंकि 9th डे को खत्म हो रहा है, 9th डे में भी मीटिंग है, 10th डे में भी मीटिंग है ना, बस इतना है। तो आप लोग क्या बोला कि हाँ भाई इसके बीच में भी कोई गैप तो है नहीं, मतलब गैप आप कह सकते हो कि हाँ एक चिन्नू मुन्नी का गैप है, लेकिन कोई ऐसा वो वाला गैप नहीं है कि एकदम एक दिन ही मिल गया हमको, है ना। लेकिन क्या चीज ढूंढ रहे थे, ये चीज ढूंढ रहे थे कि भैया मैक्सिमम एंड टाइम हमको क्या मिला है, ठीक है ना। तो विजुअलाइजेशन से आप लोग याद कर सकता है कि बेसिकली जब हम इसको प्रोसेस करते जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मर्ज करने के लिए हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम एंड क्या था उसका, और फिर उससे हम लोग इसका गैप कैलकुलेट कर लेंगे, बस इतना ही था। तो चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारा चीज़ें नहीं करेंगे, इसी को ना मतलब ये सॉर्टिंग वाला कोड रहने देंगे और ये सारा चीज़ हटा देते हैं एक बार, ठीक है, और एक्चुअली सब कुछ हटा देते हैं, ठीक है, बस एक सॉर्ट वाला रहने देते हैं ना, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और गैप सीधा जो जैसे हम लोग गैप कैलकुलेट किए थे वो बेसिकली उसमें ट्राई करेंगे कि जैसे अभी हम लोग ये मैक्स एंड वाला एल्गोरिथम जो डिस्कस किए हैं उसी से ट्राई करें, ठीक है ना। तो क्या करना था, देखिए याद करिए क्या क्या किए थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, एक रिजल्टिंग एरे बनाते थे, है ना। रिजल्टिंग एरे में क्या करते थे हम लोग, पहला जो मीटिंग होता था उसको ऐड कर देते थे, है ना, मीटिंग्स ऑफ 0 ऐड कर देते थे। फिर हम लोग क्या करते थे कि लेटर की बाद में आपको जो जो मीटिंग्स दिख रहा है, ठीक है, उसका स्टार्ट टाइम, है ना, उसका स्टार्ट टाइम अब तक जो मर्ज्ड इंटरवल्स हैं, मर्ज इंटरवल्स जो कि बेसिकली रिजल्ट में जो लास्ट है ना, उसका एंड टाइम से अगर ये स्टार्ट जो करंट मीटिंग के स्टार्ट जो उसके एंड से बड़ा है तो इसका मतलब है कि उनमें गैप है, ठीक है, ये हमको पता था। तो यही चीज को अगर सिमुलेट करना था तो मैक्स एंड में हम लोग क्या करते हैं, मैक्स एंड में हम लोग यही करेंगे, पहला इवेंट का जो स्टार्ट टाइम है वो हम लोग रख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम लोग बोले कि मीटिंग्स ऑफ 0 and 1 उसका एंड टाइम मैक्स एंड है ना, मैक्स एंड उसका एंड टाइम हम लोग स्टोर करके रख लिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोले कि चल भाई फ्रॉम नेक्स्ट मीटिंग ऑनवर्ड्स, ठीक है, हम लोग चेक किए, ठीक है, कि अभी जो मेरा करंट मीटिंग है इसका जो स्टार्ट टाइम है, ठीक है, इसका जो करंट मीटिंग का जो स्टार्ट टाइम है क्या वो पिछले अब तक की जो भी मीटिंग्स मेरी मिली है, मर्ज्ड ओवरलैप जो भी मेरी मिली है, उनमें जो मैक्सिमम एंड था क्या उससे बड़ा है कि नहीं। अगर उससे बड़ा है तो इसका मतलब है कि उसके बीच में गैप है, ठीक है। और इसके लिए फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें इसके लिए रिजल्टिंग एरे क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा नहीं बोले हैं, ज्यादा एकदम लोड मत लीजिएगा कोई ऐसा, ठीक है। मैक्स एंड इज इक्वल टू मीटिंग्स ऑफ 0 and 1, ठीक है। तो इसका बेसिकली फर्स्ट मीटिंग का एंड टाइम यहाँ पे स्टोर कर रख दिया, सिमिलर टू रिजल्ट ओनली, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोले कि चलिए अगला मीटिंग से शुरू करते हैं, तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन मीटिंग्स डॉट लेंथ एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। अगला मीटिंग से हम लोग शुरू हो गए, है ना। फिर हम लोग क्या बोले कि यार ये जो मेरा मीटिंग है, करंट मीटिंग है ना, जो मीटिंग्स ऑफ i है ना, इसका जो स्टार्ट टाइम है, ठीक है, अगर इसका स्टार्ट टाइम अब तक जो भी मर्ज्ड मीटिंग्स हो गए हैं उसके एंड में से बड़ा है, और वो एंड आपको किससे मिलेगा, वो एंड आपको मिलेगा मैक्स एंड से। अगर वो आपको मिलेगा तो इसका मतलब है कि उनके बीच में गैप है। तो आप लोग क्या करिएगा, एक गैप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंट गैप इज इक्वल टू 0 इनिशियली, और यहाँ पे आप लोग बोलते हैं कि बेसिकली गैप इज इक्वल टू गैप प्लस ये जो भी है इसका स्टार्ट टाइम, इसका स्टार्ट डे, है ना, माइनस अब तक का जो मैक्स मिला है एंड, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
क्यों किए हैं ये भी बता देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार, 5 7 1 3 और 9 10, ठीक है, इसको ले लेते हैं 5 7 1 3 19, इसको सॉर्ट कर देते तो क्या हो जाता, 1 और 3 हो जाता, फिर एक हो जाता आपका 5 और 7, फिर आपका एक हो जाता 9 और 10, ठीक है। मैक्स एंड आप लोग क्या रख दिया अब तक, मैक्स एंड आपका हो गया मैक्स एंड इज इक्वल टू 3, पहले मीटिंग का एंड टाइम, ठीक है। फिर आप लोग क्या बोला, आप लोग बोला कि मेरा आई जो है भैया यहाँ अगले से शुरू होगा, इसका स्टार्ट टाइम अब तक जो भी इंटरवल जैसे भी मर्ज हुए हैं, जितना भी हुआ, जो भी रिजल्ट में होता था, रिजल्ट में लास्ट इवेंट में जो एंड होता था वो अब तक के सारे इंटरवल्स का मैक्सिमम एंड होता था, ये आपको याद होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोला कि ये 5 जो है मैक्सिमम एंड से बड़ा है क्या, बोला हाँ भाई बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में गैप है, और गैप कितना है, 5 - 3 2 नहीं है, 3 है, 5 है, बीच में केवल 4 है, तो 5 - 3 - 1, और यही आप लोग किया है, मीटिंग्स ऑफ I0 माइनस मैक्स एंड -1, बस इतना ही किया है। और अदरवाइज हर इंटरवल में जैसे अभी यहाँ पे हैं, इस इंटर 5 7 को कर रहे हैं, तो अपने मैक्स एंड को देख लीजिए कि अपडेट होगा कि नहीं, तो मैक्स एंड इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स एंड करंट मीटिंग्स का एंड टाइम, अगर इसमें जो भी बड़ा है उसको मैक्स एंड में डाल दीजिए, बस इतना ही करना है, ठीक है। और अगर एल्स का बात करें तो एल्स में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 3 था, तो यहाँ पे हो सकता था शायद 2 7 हो, तो कुछ भी ओवरलैप है नहीं, सॉरी, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है अपना पिछला वाला, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है अब तक जो भी मर्ज इंटरवल्स हो गए हैं, जो भी आपका रिजल्ट में बन रहा था उससे मर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब कोई गैप नहीं होगा, है ना, कुछ गैप नहीं होगा तो कुछ करना ही नहीं है, बस मैक्स एंड अपना अपडेट कर ले, और वही तो आप लोग करते जा रहा था, बस इतना ही। इसके बाद बेसिकली अपना गैप में स्टार्ट वाला भी ऐड कर देते, तो स्टार्ट आपको सबसे छोटा वाला स्टार्ट क्या होगा, वो कहाँ होगा, मीटिंग्स ऑफ 0 में, उसको आप लोग सॉर्ट कर दिया था स्टार्ट टाइम से, सो हो गया मीटिंग्स ऑफ 0, ठीक है। तो मान लीजिए आपका सबसे छोटा डे क्या था, छोटा डे आपका 2 था, इस केस में क्या है 1 था, लेट्स से छोटा डे 2 था, तो उसके आगे कितना है, एक 1 है बस, तो बेसिकली इसमें से आप लोग एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। और एंड वाला जो था, एंड वाला भी ऐड कर दीजिए, तो एंड वाला में क्या होगा आपका मैक्सिमम जो एंड होगा, सबसे सारा इवेंट को आप लोग प्रोसेस कर लिया, तो कौन सा जगह पे आपका एकदम मैक्सिमम एंड वैल्यू स्टोर होगा, आपका मैक्स एंड में होगा, जैसे दिखाते हैं आपको, देखिए जैसे 1 मान लीजिए 5 और कितना था, ये 5 और 6 था, ठीक है, ये आपका 1 और 9 था मान लीजिए, है ना, और ये आपका 7 और ये था, ये भी 7 और 8 था मान लीजिए, ठीक है। फिर आप लोग इसको सॉर्ट किया, तो इसके बाद कब क्या हो जाएगा, 1 9 हो गया, ये आपका हो गया 5 और 6, और ये आपका हो जाएगा 7 और 8। आप लोग चलता गया, पहला आपका मैक्स एंड कितना था, मैक्स एंड आपका इनिशियली आपका 9 था, फिर आप लोग फर्स्ट इवेंट से शुरू किया, है ना, आपका मैक्स एंड 9 ही रहेगा, फिर आप लोग आगे बढ़ेगा, फिर इस चीज़ को भी प्रोसेस किया, आपका मैक्स एंड तो 9 ही रहेगा, तो कहाँ पे स्टोर हो रहा है आपका सबसे मैक्सिमम एंड टाइम, आपका 9 में स्टोर हो रहा है, 9 में स्टोर हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग क्या बोला कि ठीक है, अगर 9 में स्टोर हो रहा है तो इसके बाद बस आपका एक दिन और बचता है 10th डे, तो आप लोग बोलेगा कि डेज माइनस मैक्स एंड, ठीक है, और इस फिर यहाँ से जो भी आपका गैप बनता है उसको रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको चला के देख लेते हैं, ये चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं, और ये बड़ी एकदम बढ़िया से चल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है ना, एक्चुअली हम लोगों ने स्पेस का थोड़ा इजाफा किया है, हमने थोड़ा फायदा किया है कि स्पेस हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमने रिजल्टिंग एरर बनाई ना, एल्गोरिथम देखिए ना कितना सिंपल और स्वीट हो गया है, ठीक है, बहुत ही प्यारा एल्गोरिथम बन गया। तो एग्जाम्पल से वॉक थ्रू तो आपको करा ही दिए हैं, आप ट्राई करिएगा कि आपका ये होमवर्क है, होमवर्क ले लीजिए। इसमें होमवर्क आपका ये है कि यहाँ पे जो हम ये इनपुट डाले थे, ठीक है, ये जो इनपुट डाले थे, इस इनपुट के साथ इस एग्जाम्पल को ड्राई रन करके देखिएगा, ठीक है, इस इनपुट के साथ एग्जाम्पल को, इस कोड को ड्राई रन करके देखिएगा, और आपको सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको भी देखिएगा, तब आपको ये चीज़ एकदम ध्यान से बैठ जाएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, सॉर्टिंग तो आप किए हैं तो n log n तो आपको लगेगा ही, उसके बाद बस एक बार इस चीज़ को लीनियर चलाएं और कुछ भी नहीं किए, है ना, तो ओवरऑल ऐसे बेटर है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बस ये सॉर्टिंग में जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉर्टिंग का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेता है वो लेता है, लेकिन उसके अलावा हम लोग जो रिजल्टिंग एरर था वो नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो बस इसमें कह सकेंगे कि सॉर्टिंग प्रोग्राम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर रिजल्ट एरे वाला स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं की है, तो यहाँ पे वो फायदा किया है ना, टाइम और स्पेस में एक्चुअली यहाँ पे फायदा हुआ, कुछ इटरेशंस में और कुछ चीज़ों में हम लोगों ने स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है,
ठीक है भाइयों, तो यहां पे इस चीज को समाप्त करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए आज का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। सवाल का नाम है इंसर्ट इंटरवल, और ये इंटरवल पैटर्न का वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 57 और लीड कोड एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं। You are given an array of non-overlapping intervals where intervals of I is equal to start I and end I. सबसे इंपॉर्टेंट बात, non-overlapping intervals, ठीक है, representing the start and end of the ith interval and intervals is sorted in ascending order by start. ठीक है, दो चीज आपको दे रखा है, एक तो sorted है by start time और also basically overlapping नहीं है, non-overlapping intervals है। You are also given an interval, एक नया इंटरवल आपको दे रखा है स्टार्ट और एंड, दैट रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अनदर इंटरवल। ठीक है, आपको एक इंटरवल्स पूरा एरे दे रखा है सॉर्टेड बाय स्टार्ट टाइम, नॉन ओवरलैपिंग, और आपको एक नया इंटरवल दे रखा है, ठीक है, जिसका स्टार्ट और एंड मेंशन कर रखा है। हमें क्या करना है, इस नए इंटरवल को इस इंटरवल्स वाला जो भी आपको दे रखा है उसमें इस तरीके से मर्ज करना है सो दैट इंटरवल्स इज स्टिल सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय स्टार्ट आई एंड इंटरवल स्टिल डज नॉट हैव एनी ओवरलैपिंग इंटरवल्स। ठीक है, मर्ज कर दीजिए ओवरलैपिंग इंटरवल्स इफ नेसेसरी। ठीक है, return intervals after the insertion. Note that you don't need to modify the intervals in place. You can make a new array and return it. ठीक है, तो बोल रहा है कि ये नया जो इंटरवल है इसको इंडिस इंटरवल्स में मर्ज कर दीजिए। जो दो प्रॉपर्टी है इसका नॉन ओवरलैपिंग और सॉर्टेड बाय स्टार्ट टाइम वो स्टिल वैलिड होना चाहिए इसको इंसर्ट करने के बाद भी। और कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप इसी एरे में कुछ छेड़खानी करें, आप नया बना के भी रिटर्न कर सकते हैं। बहुत सारा चीज आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए आ जाइए इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम दिमाग में अच्छे से बिठा लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दे रखा है। तो एक एग्जाम्पल से पहले वॉक थ्रू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया है यहाँ पे, आपको एक दे रखा है यहाँ पे 4 और 8 दे रखा है, ठीक है, जो कि इंटरवल जो है आपको इंसर्ट करना है ना। और ये जो है आपका इंटरवल्स एरे दे रखा है, ठीक है, और ये 4 8 यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या देखा कि 4 और 8 जो है एक बार के लिए देखा कि 1 2 3 5 ऐसे से थोड़ा दिमाग लगाया, देखा कि 3 5 से है ये जो 4 8 जो है ये दोनों मर्ज कर सकता है ना। तो इसको मर्ज कर देंगे 3 5 और 4 8 को, तो ये मर्ज होने के बाद ये बन जाएगा 3 और 8 मर्ज बन जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग देखा कि चलिए ठीक है 3 और 8 है हमारे पास, फिर देखेगा कि क्योंकि अब ये इसका थोड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक था बदल गया है, 3 8 हो गया है, तो आप बोलेगा कि 3 और 8 और इसके बाद वाला देखिए कब तक इसको मर्ज कर सकते हैं। तो 3 8 6 7 ये भी मर्ज हो सकता है, 3 8 ही रहेगा, तो हाँ ठीक है ये वाला इसमें चला गया। फिर 8 10 का बात किया, 3 8 और 8 10 ये भी इसमें मर्ज हो सकता है, तो मर्ज होने के बाद ये वाला बन जाएगा 3 और 10 मर्ज हो जाएगा, तो ये भी हम खा गए, है ना। फिर इसके बाद देखिए 3 और 10 और 12 16 मर्ज हो सकता है, नहीं हो सकता, तो फाइनली फिर 1 2 3 10 और 12 16 ये वाला हमारा फाइनली आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। दो जो इंपॉर्टेंट चीज हमें दे रखा है, एक दे रखा था कि ये सॉर्टेड है बाय स्टार्ट टाइम, ठीक है, सॉर्टेड बाय स्टार्ट टाइम, ये हमको दे रखा था एक चीज। ठीक है, और एक और चीज जो हमें दे रखा था कि ये इवेंट जो है बेसिकली आपके नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग है, इन जो इंटरवल्स में कोई भी ओवरलैप नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग है। और फिर इसने ये बोला कि ये जो इंटरवल जब आप इसको बेसिकली इंसर्ट करिएगा इसमें, तो आपका जो भी आउटपुट आना चाहिए दे ऑल्सो शुड फॉलो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, दे ऑल्सो शुड फॉलो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके, लेकिन आप लोग बोलेगा भैया कैसे इसको इंसर्ट करें, 4 8 यहाँ देखें कैसे देखें, क्या कंपेयर करें, थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा एकदम चंचल होने लगता है कि क्या करें, है ना, तो दिमाग खराब हो जाता है। तो इसको ना पहले एकदम बेसिक वाला चीज़ के बारे में सोचिए। मान लीजिए कि आपको 10 ठो एरे एलिमेंट या 5 ठो एरे एलिमेंट दे रखा होता, वो भी बेसिकली सॉर्टेड दे रखा होता, 3 6 10 12 और 15। ठीक है, ये आपको एक एरे दे रखा है ना, और इसमें बेसिकली कोई बोल देगा कि आपको ना 11 को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका एक एलिमेंट है, ये भी आपका एक एलिमेंट है, ये भी आपका एक एलिमेंट है, ये भी आपका एक एलिमेंट है, और ये भी आपका एक एलिमेंट है। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलता है, देखिए 11 को इस पोजीशन पे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, है ना। तो आप लोग बोला कि 11 जो है ये 3 से बड़ा है। ठीक है, जो एंटायर एलिमेंट है, ठीक है तो बस एक इंटीजर वैल्यू ही, बस ये जो 3 से पूरा एंटायर बड़ा है ये 11, तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 इस पोजीशन पे नहीं डलेगा, अगला पोजीशन में शायद डल सकता है। फिर अगला पोजीशन पे आप देखा कि 6 पे, है ना, तो 6 पे देखा कि 11 इससे बड़ा, तो इस वाले पे नहीं बैठ सकता 11, उसके आगे वाला पोजीशन पे कहीं बैठेगा। तो 10 पे आप देखा कि 10 पे हम इस 11 को डाल सकते हैं, तो बोलेगा कि नहीं 11 इस 10 से पूरा एलिमेंट से बड़ा है, तो आगे जाके कहीं बैठना चाहिए था। फिर आप लोग यहाँ पे देखा कि ओके इस केस में अब 11 जो है 12 से छोटा है, यानी और बाकी जो भी एलिमेंट इसके पहले थे उससे हमारा 11 बड़ा था, इसका मतलब हुआ कि 11 यहाँ पे बैठ जाएगा और यहाँ से जो भी एलिमेंट होंगे इनको हम आगे सरका देंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक बात। लेकिन ये चीज क्या बोले, आप ये बोले कि यार जब तक ये जो मेरा 11 है ये बड़ा है, जो भी 11 एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, पूरा जो एलिमेंट का एंटायर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, उससे अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, आगे वाला पोजीशन पे जाएंगे। वी विल गो टू नेक्स्ट पोजीशन, वी विल गो टू नेक्स्ट पोजीशन, गो टू नेक्स्ट पोजीशन।
है ना। हम ये ढूंढ रहे हैं कि इस 11 का इंसर्ट पोजीशन क्या है, ठीक है, इतना बात समझ गए। अब इसी चीज को मेरे बाबू इस चीज से थोड़ा सा कंपेयर करके देखो, ठीक है, इस चीज से थोड़ा सा कंपेयर करके देखो। इसको कॉपी करके एक बार नीचे ले आते हैं, ठीक है, इसको एक बार नीचे ले आते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा देखना है ना। हम लोग क्या करेंगे, एक टाइमलाइन बना देते हैं, एक टाइमलाइन बेसिकली फटाक से बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है, क्योंकि 16 इतना रेंज है तो इतना एक टाइमलाइन बना दे, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो पहला एलिमेंट क्या है हमारा, 1 से 2 है, ठीक है, तो ये हमारा एक एलिमेंट हो गया 1 से 2। फिर हमारा क्या है, 3 से 5 है, तो 3 से 5 एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। फिर एक है हमारा 6 से 7, ठीक है, 6 से 7 हो गया। फिर हमारा है एक 8 to 10, है ना, तो 8 से 10 हमारा एक एलिमेंट हो गया। फिर एक हमारा हो जाएगा 12 से 16, ठीक है, एक हमारा हो गया 12 से 16, ठीक है, ओके, ये बात हो गया। तो अब यहां पे ना जो हम लोग ऊपर देखे थे ना कि जो 11 जो है हमारा एलिमेंट से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट जो 11 जो एलिमेंट है वो बेसिकली उस एलिमेंट के आगे वाला पोजीशन में इंसर्ट होगा। क्या वैसा ही कोई फंडामेंटल आइडिया यहां पे लगा सकते हैं, जरा देखिए जरा। तो ये जो 4 और 8 है, ठीक है, ये जो 4 और 8 है, ठीक है, और ये जो 1 और 2 है जो कि पहला एलिमेंट है, ठीक है, कैसे बता देंगे कि ये 4 और 8 जो है, 4 और 8 जो है, और ये जो हमारा 1 और 2 जो है, ये 4 और 8 जो है इस 1 2 से बड़ा है। ये चीज अगर हम बता सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 8 जो है 1 2 के बाद डलेगा। और ये चीज हम बता सकते हैं, है ना, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट पूरा जो है ये 1 से 2 है ना, यहां से यहां तक इतना ये एलिमेंट है। देखिए जरा यहां से ध्यान से, 1 और 2 ये हमारा एक एलिमेंट है, ओके। फिर हम लोग बोले कि चलिए 4 और 8, ठीक है ना, तो इसका जो स्टार्ट जो है, इसका जो एंड बॉर्डर से, इसका जो एंड वाला जो बॉर्डर है, ठीक है, इसका जो स्टार्ट जो है इसका एंड वाला बॉर्डर से बड़ा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी एलिमेंट होता 4 और 8 इस तरीके से, मान लीजिए एक बार बना के दिखा देते हैं ना, 4 और 8 आपका जो ऐसा कुछ एलिमेंट होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट इन इट्स एंटायरिटी इस एलिमेंट के बाद ही अकर होगा, इस एलिमेंट के बाद ही अकर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी जिसको भी इसको हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मान लीजिए पहले यहां पे हम देखें कि यार इसके साथ कुछ बन रहा था इसका कि नहीं, तो इस पे हम देखें कि ये एलिमेंट एंटायरली इससे थोड़ा सा बड़ा है ना। तो हम बोले कि ठीक है, अगला एलिमेंट पे आप देखिए कि अगला एलिमेंट पे इसका क्या रिलेशनशिप बनता है। तो एक चीज हम ढूंढ लिए, एक चीज हम लोग ये ढूंढ लिए, उसको लिख देते हैं कि ये कंपैरिजन ढूंढ लिए कि जो भी हम इंटरवल को इंसर्ट करने जा रहे हैं ना, इंसर्ट इंटरवल, ठीक है, उससे हम लोग ये डिटरमाइन कर पाए कि वो कब किसी एलिमेंट से बड़ा होगा। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, उसका पोजीशन जो होगा, उसका पोजीशन हम 1 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये वाला एक चीज हम लोग किए। चलिए ये वाला एक लॉजिक आप समझ गए हैं, तो इसको थोड़ा सा उठा के एक बार ले आते हैं नीचे, ठीक है। अब काफी एकदम देखें कैसे छोटा छोटा लॉजिक से ही आपका जो एल्गोरिथम होता है ना, बड़ा प्यार से बनता है, ठीक है। ये वाला चीज हो गया। एक ये वाला देखिए कि इंसर्ट इंटरवल, जो इंटरवल हम इंसर्ट करने जा रहे हैं वो अगर अपना एलिमेंट से काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बेसिकली एंटायरली वो बड़ा जो चीज़ था उससे बड़ा है, तो उसका पोजीशन जो होगा अगला कहीं इंसर्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला एक चीज़ हम लोग ढूंढ लिए। तो हम लोग बोले कि चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ से शुरू किए थे, तो इससे तो 1 2 से तो पूरा बड़ा है, तो यहाँ पे हम आ गए, है ना। और एक और चीज़ वो बोला है कि यही इंटरवल एरे में ही आपको मॉडिफाई करने का जरूरत नहीं, आप एक नया कुछ तरीके का एरे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोले चलिए ठीक है, तो जैसे ये इससे बड़ा है तो मतलब जो भी हमारा आउटपुट एरे होता है ये तो उसमें होता ही है, 1 2 तो उसमें होता ही। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा क्योंकि इससे बड़ा होते जा रहा है तो इस वाला 1 2 को रख लेंगे अपने पास, ठीक है, कि ये तो रहेगा ही आउटपुट में। अभी यहां पे देखें 3 और 5 में, ठीक है, 3 और 5 में, है ना, और ये हमारा 4 और 8 है, ठीक है, 4 और 8 है, ओके। अब इंसर्ट करते टाइम देखें कि इन दोनों में ओवरलैप है, ठीक है, इन दोनों में क्या है, ओवरलैप है। और ओवरलैप वाले में क्या होता था, ओवरलैप जब भी होता था तो जो बेसिकली ये, क्योंकि अब जो नया इंटरवल आएगा ये 3 और 5 4 और 8 में, ठीक है, इनका जो ओवरलैप होगा उसको हम ट्राई करेंगे इसमें इंसर्ट करने का, है ना, उसी को ना ट्राई करोगे इंसर्ट करने का अगर ओवरलैप है तो। अगर ओवरलैप नहीं होता, अगर बेसिकली 3 5 और 4 8 अगर इन दोनों में कोई ओवरलैप नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि 4 और 8 जो है आपका 1 2 से तो बड़ा है ना, 1 2 से बड़ा। जब तक ये बेसिकली इसका स्टार्ट बेसिकली हर एलिमेंट के एंड से बड़ा होता है, हम आगे बढ़ रहे थे, है ना, फिर एक पोजीशन पे आके रुक गए, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया कि ये जो 4 और 8 है, ठीक है, 4 और 8 है, मतलब ये 3 और 5 में इसमें या तो ओवरलैप हो सकता है, नहीं हो सकता है।
अगर इनमें ओवरलैप नहीं होता, 4 और 8 और 3 और 5 में कोई भी ओवरलैप नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होता कि 4 और 8 3 5 से बड़ा तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 8 3 5 से छोटा है, तो हम सीधा सीधा ये 4 8 इसको यहाँ पे सीधा आउटपुट में इसको डाल देते और फिर यहाँ से आगे बढ़ते चला जाते और सारा एलिमेंट को बेसिकली इसमें भर देते, तो मेरा काम हो जाता। ठीक है, उसके बारे में भी आइडिया देंगे, अभी थोड़ा सा एल्गोरिथम बना रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। ठीक है, अभी 3 और 5 में हम लोग क्या देखें कि 3 और 5 और 4 और 8 में कुछ ओवरलैप है। ठीक है ना, तो ओवरलैप अब क्या है, ओवरलैप है 3 5 4 8। ओवरलैप होने के बाद ये इंटरवल जो है, नया इंटरवल जो हमको इंसर्ट करने का ट्राई करना है, वो क्या बन गया, वो मेरा बन गया 3 और 8, वो बन गया मेरा 3 और 8। ठीक है, तो बोले कि चलो ठीक है, ये वाला इंटरवल मेरा प्रोसेस हो गया, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, 6 और 7 को देखिए और 3 और 8 को देखिए, फिर देखें तो फिर से देखें कि इन दोनों में ओवरलैप तो है ही, है ना, तो ओवरलैप तो है ही, तो क्या करेंगे, जो भी ये इंटरवल हो रहा है इसको बेसिकली इससे मर्ज कर दी, तो ये अभी भी 3 8 ही रहा। ठीक है, फिर देखिए अगला इवेंट 8 और 10, और 8 और 10 और 3 और 8 में भी ओवरलैप है, तो बोले कि ठीक है 8 और 10 और 3 और 8 इसमें मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 10। ओके भैया, अब आप लोग क्या बोला कि 3 और 10 में, और ये जो अगला इंटरवल है 12 और 16 और 3 और 10, इसमें तो कोई भी ओवरलैप नहीं, कोई भी ओवरलैप भी नहीं है, और इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई ओवरलैप नहीं है तो ये इंटरवल जो है इसके बाद ही आएगा, 12 16 3 और 10 के बाद ही आएगा। तो क्या बोले कि 3 और 10 को उठाइए और सीधा सीधा इसको भर दीजिए, जो भी हमारा इंटरवल मर्ज करने के बाद जैसा जैसा बना था उसको भर दीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आगे जो भी आपका इवेंट है वो सारा का सारा इस रिजल्ट में भरते जाइए और आपका काम यहां पे खत्म हो गया। ठीक है ना, तो वापस से रिवाइज करते हैं, बिल्कुल लोड नहीं लीजिएगा। पहला चीज हम लोग क्या किए, पहला चीज हम लोग ये किए कि हम लोग ये ढूंढे कि इस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, है ना, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा। वो कैसे ढूंढे कि ये जो मेरा एलिमेंट है, ये जो मेरा करंट एलिमेंट है, ये बेसिकली बाकी जो एलिमेंट्स हैं मेरे एरे में, है ना, बाकी जो एलिमेंट्स हैं मेरे एरे में उससे बड़ा कैसे हो रहा है ना, उससे बड़ा कैसे हो रहा है, उससे बड़ा इस तरीके से हो रहा है कि इस एलिमेंट का स्टार्ट टाइम जो है, अगर कोई जितने भी एलिमेंट्स के एंड टाइम्स उनसे बड़ा होते जा रहा है तब तक बेसिकली हम उसका पोजीशन ढूंढते जा रहे हैं, जैसे ही एरे में भी करते थे, है ना। एरे में जैसे आपका 1 3 7 8 और 10 आपको 9 इंसर्ट करना होता है, तो 9 बेसिकली इसके बाद होगा, इसके बाद होगा, इसके बाद होगा, इसके बाद होगा, लेकिन यहाँ पे वो इंसर्ट होगा, यही कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग ऊपर भी किया, ये हमारा पहला स्टेप था। ठीक है, दूसरा स्टेप था अब भाई, अब पोजीशन मिल गया तो अब दो ही केस हो सकता है, या तो मर्ज होगा या फिर मर्ज नहीं होगा, है ना। और अगर मर्ज होगा तो मर्ज वाला तो हम लोग एकदम तगड़े बनी गए हैं, मर्ज इंटरवल्स कर लिया, ये कर लिया, तो बच्चा वाला चीज नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे जितना इंटरवल यहां से आगे आगे जैसे जैसे मर्ज होता है इस वाला इंटरवल के साथ, क्या करना है, इसको बेसिकली अपडेट करते जाइए। याद रखिए रिजल्ट का एंड वाला जो हम लोग मर्ज इंटरवल्स में करते थे, रिजल्ट का लास्ट वाला को अपडेट करते थे। तो इसमें हमारा जो ये नया इंटरवल है ये बेसिकली हमारा रिजल्ट वाला लास्ट हो गया। अगर मर्ज हो रहा है 3 5 और 4 8 मर्ज हो रहा है तो इसको अपडेट कर दीजिए 3 8 से। देख रहे हैं कैसे जो होता है ना हार्ड एल्गोरिथम आपका बेसिक एल्गोरिथम से ही बनने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 और 8। फिर आप देखिए 6 7 भी साला इसमें मर्ज हो रहा है, तो ठीक है इसको भी मर्ज कर दीजिए, तो 3 से 8 6 7 3 8 ही रहेगा। फिर आगे बढ़िए, आगे देखिए 8 और 10 के बारे में। 8 और 10 पे आप देखें कि ये इससे मर्ज हो रहा है, बोले हाँ अभी भी मर्ज हो रहा है, तो फिर से इसको अपडेट करिए 3 8 और 8 और 10 को मर्ज करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 और 10 हो जाएगा। मर्ज करने का मतलब क्या होता है, मर्ज करने का मतलब होता है जैसे दो इंटरवल आपको दे रखा है, ठीक है ना, एक 1 और 6 दे रखा है, एक आपको दे रखा है 5 और 9 दे रखा है, तो मर्ज करने का मतलब होगा यूनियन। यूनियन मतलब 1 और 9। मीन ऑफ स्टार्ट्स मैक्स ऑफ एंड, मीन ऑफ स्टार्ट्स मैक्स ऑफ एंड्स, ये होता है आपका मर्ज होने का मतलब। तो जैसे इसीलिए हम जब ये 3 8 और 8 10 को मर्ज कर रहे हैं तो मीन ऑफ स्टार्ट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और मैक्स ऑफ एंड क्या हो जाएगा 3 8 और 8 और 10 में मैक्स क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 3 और 10 इंटरवल बन जाएगा ये 3 और 10। ठीक है, ये भी मर्ज कर दिए, ये भी मर्ज हो गया था, तो इसके बाद फिर आपका आई जो है बेसिकली आप इस इंटरवल को देख रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखें कि ये और जो भी मेरा अब तक मर्ज इंटरवल हुआ है उसमें कोई भी ओवरलैप नहीं है, कोई भी ओवरलैप नहीं है, मतलब कि ये जो इंटरवल था ये सारा इंटरवल को लेके और खुद को लेके एकदम जो है बन गया है एक इंटरवल जिसको हमको अब इंसर्ट करना है, और फिर उसके बाद से जो भी इंटरवल आएगा उसके साथ अगर कोई भी ओवरलैप नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाला इंटरवल ये मर्ज इंटरवल से बड़ा होगा, तो उसके बाद फिर हम इन सारों को इंसर्ट करना शुरू कर देंगे। समझ गए? अगर नहीं समझे तो एक बार और वॉक थ्रू कराते हैं, तुम दिमाग में अच्छे से सटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 1 एक 2 एक इंटरवल हो गया। ठीक है, आपका इनपुट दे रहे हैं आपको, है ना। अब वो जो एल्गोरिथम के बारे में बात की है ना, अब उसको थोड़ा थोड़ा एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम पोजीशन ढूंढ रहे थे, कैसे कुछ और कर रहे थे, वो सारा चीज़ का बात करते हैं।
1 2 हो गया आपका, एक हो गया आपका 6 और 8 हो गया, एक आपका 9 और 10 हो गया, एक आपका मान लीजिए 15 और 20 हो गया, एक आपका 25 और 30 हो गया। ठीक है, अब आप जो एक इंटरवल इंसर्ट करने का कोशिश कर रहे थे, ये आपका इंटरवल्स एरे है। ठीक है, जो इंटरवल आप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मान लीजिए 11 से 26 इंसर्ट करने का कोशिश कर रहे थे, और भी डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 31 से 33, फिर 34 से 40, ऐसे तरीके से। ठीक है, अब क्या देखें यहाँ पे, ये 1 2 एक एलिमेंट है। ठीक है, हम लोग क्या कंपैरिजन किए थे कि भाई ये जो इंटरवल है ना, इसका अगर स्टार्ट जो है ना, इसका स्टार्ट अगर जो है ये इंटरवल के एलिमेंट के एंड से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इस एंटायर एलिमेंट के बाद कहीं ये वाला घुसेगा। ठीक है ना, याद रखने का तरीका क्या था, एरे वाला एलिमेंट वाला लॉजिक याद रखिए। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट, ये जो इंटरवल का स्टार्ट जो है और ये एलिमेंट के एंड से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इसका पोजीशन नेक्स्ट पे है। तो मान लीजिए एक आई पॉइंटर आप लोग यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे देखा कि 11 और 26, तो इसका जो स्टार्ट है इसके एंड से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, यहाँ पे देखा ये 11 8 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसको आई को आगे बढ़ाइए, यहाँ पे भी नहीं डलेगा। ठीक है ना, फिर अब यहाँ पे देखा कि इसका जो स्टार्ट है इसके एंड से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि पूरे एलिमेंट से ये इंटरवल बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इसको यहाँ पे बढ़ाइए, है ना। अब यहाँ पे क्या देखें कि ये जो 11 जो है ये 20 से बड़ा है बाबू, ये 11 जो है वो 20 से बड़ा है, तो बोलेगा नहीं बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब कुछ तो हमको ऑपरेशन या कुछ तो तिकड़म करना है ना। अब क्या हो सकता था, अब ऐसा हो सकता था, देखिए अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है ना, अब क्या हो सकता है, और ये बेसिकली क्या की कि जैसे जैसे आप लोग इन सब को आगे बढ़ाया जा रहा था, तो मतलब ये सब तो बेसिकली आपके आउटपुट का पार्ट होना ही चाहिए था, है ना। इसके साथ कोई ओवरलैप नहीं है, कुछ नहीं है, और ये ऑलरेडी नॉन ओवरलैपिंग है, और हमें आउटपुट में क्या देना था, नॉन ओवरलैपिंग और सॉर्टेड बाय स्टार्ट टाइम। तो अगर ये सब से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये सबको बस क्या करना है, अपना रिजल्ट में डालते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, 6 8 फिर आपका 9 और 10। ठीक है, लेकिन यहां पे जब आए तो यहां पे बेसिकली दो तरीके का सिचुएशन हो सकता था कि या तो अब ओवरलैप इससे नहीं होता, अगर ओवरलैप इससे नहीं होता, ठीक है, दो चीज, अगर इससे मान लीजिए ओवरलैप इस इंटरवल से आपका ओवरलैप नहीं होता, है ना, और हमारा क्या लॉजिक था, हमारा लॉजिक ये था कि इसका स्टार्ट टाइम इसके एंड टाइम से बड़ा है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ओवरलैप नहीं होता और ये कंडीशन नहीं ट्रू नहीं है कि इसका स्टार्ट टाइम इसके एंड टाइम से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्टार्ट टाइम इसके एंड टाइम से छोटा है, इसका स्टार्ट टाइम इसके एंड टाइम से छोटा है। ठीक है, ये बात हो गया, ये बात हो गया। हम लोग क्या देख रहे थे, ये देख रहे थे कि इसका स्टार्ट टाइम अगर इस इंटरवल का स्टार्ट टाइम जब उसके एंड टाइम से बड़ा है, तो हम उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन यहां पे वो कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट टाइम जो है इसके एंड टाइम से छोटा है या फिर उसके बराबर है। ठीक है, छोटा है फिर उसके बराबर है, ये हमें पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटरवल है 11 से 16 जो भी है, ठीक है, जैसा भी है जो भी है, तो उससे हमें क्या पता चला, उससे हमें दो चीज पता चला। ठीक है ना, इस इंटरवल का स्टार्ट टाइम जो है, ठीक है, इस इंटरवल के एंड टाइम से बड़ा है, ये एक चीज पता चल गया। और एक और चीज हमें क्या पता चला कि इस इंटरवल का स्टार्ट टाइम इसके एंड टाइम से छोटा है फिर उसके बराबर है। ठीक है, ये पता चल गया। और हमें क्या पता है उससे, मतलब इससे काफी चीजें पता चल गई कि ये जो इंटरवल है कुछ ऐसा होगा, मतलब 11 से ऐसे चलता जा रहा होगा और बेसिकली अब तो क्रॉस कर रहा होगा या फिर नहीं कर रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बेसिकली 11 से शुरू हुआ और ये बेसिकली 15 से भी छोटा हो, कुछ भी हो सकता है ना। अब ये पॉसिबिलिटी वाली जो चीज है इसको हमें देखना था, तो हम लोग क्या किए, अब मान लीजिए कि होता कि एक केस हो सकता था कि ये 11 से लेकर 13 तक होता। ठीक है, 11 से लेकर 13 तक होता, है ना। अब इसी केस में क्या हुआ कि ये इंटरवल जो है 11 13, ठीक है, ये जो इंसर्ट करता, अभी तो 26 लिखा होता, मान लीजिए 11 13 होता। ठीक है, अगर मेरे भाई, अगर इसमें जो कि बेसिकली यहां से शुरू हो रहा है ना, और यहां से शुरू हो रहा है, या तो इसको पूरा पार कर जाएगा वैसे जाएगा, लेकिन अगर ये 11 13 का इससे और 15 20 से जो करंट इवेंट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर इन दोनों में कोई ओवरलैप नहीं होता, इसका मतलब क्या होता कि ये 11 13 जो है ये 9 10 और 15 20 के बीच में जाके बैठ जाता। तो यहां पे आपको एक और चीज मिल गया कि ठीक है, अगर ओवरलैप नहीं है तो 11 13 को उठाओ बाबू और सीधा सीधा इसको डाल दो, कोई भी ओवरलैप नहीं, सीधा सीधा इसको यहां पर डाल दो, और फिर आप लोग क्या करो, यहां से आई से लेके चलो और सारा इवेंट को बस इसमें भरते जाओ और आपका काम हो गया। 15 20 फिर 25 30 फिर 31 33 फिर आपका एक 34 और 40।
ठीक है। लेकिन इस केस में क्या था, इस केस में ओवरलैप था, है ना, आपका क्या दे रखा था, आपका 11:26 था। देखिए दो ही केस होता ना, या तो ओवरलैप होता इस वाले इवेंट के साथ या फिर ओवरलैप नहीं होता, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका क्या दे रखा था, 11:26 दे रखा था, ठीक है, तो 26 को लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, 11:26 को लेते हैं। फिर देखिए 11:26 और 15:20 में ओवरलैप है, हाँ है, तो ओवरलैप होने के बाद इसको हम हटा देंगे और 11:20 ये 11:26 ही रहेगा, 15:20 11:26, तो ओवरलैप होने के बाद भी 11:26 ही रहेगा। जब तक ओवरलैप हो रहा था आगे बढ़ाइए 25:30, अभी ओवरलैप होगा 11:26 25:30, तो हाँ भाई ओवरलैप होगा, तो ये ओवरलैप होने के बाद ये क्या बन जाएगा, जो इंटरवल है 11:30 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी कर लिए। फिर हम लोग क्या देखें 11:30 और 31:33, ठीक है। अब इस पे बात आ रहा है 31:33, उसमें कोई ओवरलैप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप इंटरवल बनाए वो बेसिकली इस 31:33 से पहले ही घुस जाना चाहिए था, और जो भी आप लोग मर्ज करके बनाए इसको बेसिकली आप यहाँ पे डाल दीजिए 11:30, और इसके बाद जो भी बचा हुआ इवेंट है उनको उठाइए और सीधा सीधा यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए 31:33, फिर 34 और 40, ठीक है। इतना ही था आपका एल्गोरिथम, बस इंसर्ट इंटरवल। काफी प्यारा एल्गोरिथम, काफी सुंदर एल्गोरिथम, काफी मीठा एल्गोरिथम। यहां पे एक बार रुकिएगा और एक बार खुद से ट्राई करिएगा इसको कोड करने का, ठीक है। सूडो कोड आपको समझ में आ गया है, पहले उसका करेक्ट पोजीशन ढूंढिए, करेक्ट पोजीशन। दूसरा, अगर ओवरलैप है तो कब तक है, जितना ओवरलैप है तो अपना जो आपका नया इंटरवल है उसका स्टार्ट और एंड अपडेट करते रहिए, ठीक है। फिर फाइनली क्या होगा, एक टाइम आएगा जब ओवरलैप नहीं बचा होगा, तो आपको क्या करना है, जो भी ये इंटरवल था, न्यू इंटरवल सूडो कोड लिख के दे रहे हैं, खुद से करिएगा। न्यू इंटरवल को क्या करिए, अपना रिजल्ट में इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जितना बच गया, बाकी जो भी इंटरवल्स में आपका जो बाकी इंटरवल्स बच गया उनको क्या करिए, इंसर्ट करिए रिजल्ट में, ठीक है। तो अभी इसका हमको क्या करना है, अब इसको उठा के इसका कोड करना शुरू करना है। चलिए शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो एल्गोरिथम एक बार वापस से याद कर लेते हैं, ठीक है। सूडो कोड लिखने में इसका बहुत मजा आता है, इसलिए हम इसका बार बार लिखते हैं, ठीक है ना। तो पहले है कि हमें ढूंढना है इसका इंसर्ट पोजीशन, ठीक है। इंसर्ट पोजीशन ढूंढ लिए। अब बेसिकली क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि ओवरलैप होते हैं, है ना। तो वाइल ओवरलैपिंग अपडेट न्यू इंटरवल। वाई न्यू इंटरवल, क्योंकि रिजल्ट में भी ऐसा ही करते हैं। रिजल्ट में जब भी आप मर्ज इंटरवल कर रहे थे, रिजल्ट का लास्ट वाला जो भी आपका इंटरवल होता था उसमें एक्चुअली उसको अपडेट करते रहते थे। तो हम लोग क्या करें, न्यू इंटरवल को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। फिर फाइनली क्या होगा, अब बेसिकली नो ओवरलैपिंग, फाइन, नो इश्यूज, ठीक है। क्या करेंगे, इंसर्ट न्यू इंटरवल इनटू रिजल्ट, और इंसर्ट पोजीशन इस टाइम पे भी ढूंढते टाइम जितना हम आगे बढ़ रहे थे, कीप इंसर्टिंग इंटरवल्स इन द रिजल्ट, ठीक है। इंसर्ट न्यू इंटरवल इनटू रिजल्ट, इंसर्ट रिमेनिंग इंटरवल्स इन द रिजल्ट। ये आपका 4 स्टेप का एल्गोरिथम है, ठीक है। चलिए शुरू हो जाता है। इंट आई इज इक्वल टू 0, फिर हम लोग बोलेंगे कि वाइल क्या ढूंढना था कि बेसिकली वाइल न्यू इंटरवल का स्टार्ट टाइम इज ग्रेटर देन इंटरवल्स ऑफ आई का एंड टाइम। अगर इससे बड़ा है तो हम बेसिकली आई को एक आगे बढ़ाएंगे, और इस टाइम पे इन सारे इंटरवल्स को रिजल्ट में भी डालना शुरू कर देंगे, है ना। तो रिजल्ट ऑफ इंट, and let's call this result is equal to new array list, ठीक है। इनको डालना भी शुरू कर देंगे। तो हम बोलेंगे कि result dot add, और we can say intervals of I, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला स्टेप हो गया डन, ठीक है। तो इसको मार्क कर देते हैं, क्या, इसको मार्क कर देते हैं डन, ठीक है। लेकिन इस केस में हो सकता था कि हम लोग पूरा एंड तक भी पहुंच गए, तो बेसिकली वी कैन पुट अ चेक एज वेल कि while I is less than इंटरवल्स डॉट लेंथ, की बेसिकली भाई क्रैश मत करना, है ना, ठीक ठाक चल जा, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें बेसिकली वो करेक्ट पोजीशन काइंड ऑफ मिल गया, ठीक है, करेक्ट पोजीशन काइंड ऑफ मिल गया। तो बोलेंगे कि वाइल ओवरलैपिंग, जब तक वो ओवरलैप कर रहा है तब तक बेसिकली हम अपने अब न्यू इंटरवल को अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। तो ओवरलैप आप लोग कैसे डिटेक्ट करता था, तो कह देंगे कि वाइल
ओवरलैप का कंडीशन लिखते हैं, रुकिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाइल ओवरलैपिंग, है ना, और ऐसा ये कंडीशन भी लिखी दीजिए, आई इज लेस देन इंटरवल्स डॉट लेंथ, नहीं तो क्रैश करने लगेगा। वाइल दिस इज ओवरलैपिंग, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अपडेट न्यू इंटरवल। ठीक है, ये केस हो गया। इसके बाद अपने को क्या करना है, जो भी हमारा नया इंटरवल था, जो भी अब कुछ ओवरलैप नहीं होगा तो न्यू इंटरवल बेसिकली इसके बाद आई जहां पे पहुंचा हुआ है उससे पहले घुस जाना चाहिए था ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्ट डॉट ऐड और कह देंगे न्यू इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे अपना वो इंटरवल हम लोग डाल दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इंसर्ट रिजल्टिंग रिमेनिंग इंटरवल्स इन द रिजल्ट। तो बेसिकली कुछ नहीं, वाइल आई इज लेस देन इंटरवल्स डॉट लेंथ, जितने इंटरवल्स बच गए उन्हें बेसिकली बस रिजल्ट में डालते जाइए, इंटरवल्स ऑफ आई। ठीक है, एंड देन अब क्या है, हमारे रिजल्ट में वो फाइनल आउटपुट स्टोर हो गया है ना, आउटपुट। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें बेसिकली यहाँ से एक 2D एरे रिटर्न करना है ना। तो हम लोग बोल देंगे इंट इंटरवल इंट आंसर इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसका साइज क्या होगा, जितना रिजल्ट का साइज है ना, रिजल्ट डॉट साइज और 2। तो हम लोग बोलेंगे फॉर आई ले लेते हैं, तो वाइल आई नॉट आई, बस रिजल्ट आंसर अपडेट करना, तो एक जे ले लेते हैं, कोई नहीं, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन रिजल्ट डॉट साइज एंड देन जे इज इक्वल टू जे प्लस 1। ठीक है, फिर हम बोलेंगे आंसर ऑफ आई। ठीक है, आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट गेट ऑफ आई। कुछ नहीं किया है, रिजल्ट वाला जो भी है हमारा जो डायनेमिक लिस्ट बना था उसको बेसिकली एक आंसर ऑफ 2D एरे में बना के रिटर्न कर देना, क्योंकि वही ये मांगा है पगला, लिस्ट ही मांग लेता, सीधा सीधा रिटर्न कर देते, कोई बात नहीं। और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे रिजल्ट रिटर्न आंसर। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, ये सारा चीज़ हमारा एकदम बढ़िया चल रहा है, बस ये ओवरलैप वाला हमको याद करना है। ओवरलैप वाला आपको याद है, ओवरलैप कैसे होता था कि ओवरलैप कब कब कर रहा है, ओवरलैप आपका तब कर रहा है जब बेसिकली आपका जो इंटरवल है, ठीक है, मान लीजिए आपका एक इंटरवल है, इंटरवल्स ऑफ आई आपका है, ठीक है, और इसका स्टार्ट टाइम है 0, ठीक है, और एक आपका है इंटरवल्स ऑफ आई और इसका एंड टाइम है 1। फॉर्मूला क्या होता था आपका, फॉर्मूला आपका होता था E1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S1। ठीक है, ये आपका ओवरलैपिंग का कंडीशन होता था। यार ये बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है ना, ये आपको याद रहना चाहिए, हम लोग थ्योरी में ही बहुत बार डिस्कस किया, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट एक बार वापस से देख लीजिए, ठीक है ना, ये डिराइव किए थे। ठीक है, तो E1 मान लीजिए ले लेते हैं जो भी हमारा इंटरवल है उसका, तो इसको ले लिए हम E1। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला इधर ही बना लेते हैं ना, E1 क्या चला गया भाई, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो E1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S1। तो मान लेते हैं कि ये हमारा E1 है, ठीक है, ये तो हमारा S1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट इंटरवल है, तो इसका S1 ये हो गया, E1 ये हो गया। ठीक है, और जो हमारा दूसरा दे रखा है, क्या दे रखा है, न्यू इंटरवल है ना, तो न्यू इंटरवल का बना लीजिए, न्यू इंटरवल का 0 जो है वो आपका हो जाएगा S2, है ना, और न्यू इंटरवल का 1 जो है वो आपका हो जाएगा E2। ठीक है, अभी इस फॉर्मूला को उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, देखिए ऐसा कितना सिंपल हो जाता है, ऐसे ही आपको दिखाना होता है इंटरव्यूअर को, ऐसा अगर आप आई जे पे करेंगे ना तो नहीं होगा। ठीक है, तो E1 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या चाहिए हमको, S2 चाहिए। S2 कहाँ है, S2 भैया यहाँ पे। ठीक है, तो S2 उठाइए और S2 को यहाँ पे रख दिए। ठीक है, फिर E2 ले लेते हैं, E2 बेसिकली उठाएँ यहाँ से और E2 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, और फिर चाहिए हमको S1। S1 कहाँ है, S1 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको उठाएं और इसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ओवरलैपिंग में रख दीजिए। ठीक है, अगर ये ओवरलैपिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, अपडेट न्यू इंटरवल। ठीक है, तो न्यू इंटरवल को अपडेट कैसे कर लिएगा, न्यू इंटरवल ऑफ 0 इज इक्वल टू मिन ऑफ स्टार्ट्स है ना। मीन ऑफ स्टार्ट्स मतलब S1 और S2 में कौन सा मिनिमम है, तो एक तो यही है पगला, इसको ले लीजिए, और दूसरा S2 क्या है, S1 और मतलब कोई भी एक हो गया और एक ही दूसरा ये है। ठीक है, इसको ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा आपका मिन ऑफ स्टार्ट्स एंड मैक्स ऑफ एंड्स। ठीक है, बताए थे ये चीज़, याद रखिएगा। ठीक है, मैक्स ऑफ एंड्स एंड मैक्स ऑफ एंड्स, और फिर अगला इंटरवल पे जाइए, i इज इक्वल टू i प्लस 1। जब तक ओवरलैप कर सकते तब तक करते रहिए, और फाइनली ये नया वाला इंटरवल को यहाँ पे ऐड कर दीजिए बस।
और फिर उसके बाद बेसिकली आपका आई जो होगा अगला उस इंटरवल पे पॉइंट कर रहा होगा जो बेसिकली इसके साथ ओवरलैप नहीं किया था। उसके बाद सारा इंटरवल को एक एक करके यहाँ पे ऐड कर दिए, खत्म। ठीक है, चलिए चला के देखते हैं इसको। और यहाँ पे मेमोरी लिमिट एक्सीडेड एरर दिया है बाबा, का है देखें जरा। ठीक है, ये वाला ठीक लग रहा है, फिर ये वाला भी ठीक लग रहा है, और ये वाला देखें ना तो इसमें आई जो है ना नहीं बढ़ाए हैं, तो ये गलत किए हैं, इजिकल टू i+1। ठीक है, और यहाँ पे जे, ये जे है बाबू, ठीक है ना, जे है। चलो अभी चला के देखते हैं। और दिया है आउटपुट हम लोग गलत 1369, नया इंटरवल 25, और आउटपुट आना चाहिए था 1369, नहीं आउटपुट 1569। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसको उठाते हैं और इसको एक बार थोड़ा सा डिबग करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1369, आई थिंक ये पहला वाला ही था, है ना, 1369 और 25, 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि न्यू इंटरवल ऑफ 0, नया स्टार्ट टाइम पिछला वाला का एंड टाइम से बड़ा है क्या? आई हमारा कितना था? आई हमारा अभी 0 पे था। ठीक है, आई हमारा 0 पे था, तो ये नया इंटरवल का स्टार्ट टाइम एंड टाइम से बड़ा है, तो बोलेगा नहीं बड़ा है भाई, कोई बड़ा नहीं है। तो ठीक है, तो आई हमारा अभी कितना ही रहा? आई हमारा 0 ही रहा। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आ गए 13 पे देखें कि ये ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। 13 के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो बोलेगा हाँ भाई कर रहा है, तो देख लेते हैं कंडीशन से सही जा रहा है कि नहीं। तो आई का एंड है ना, आई का एंड इज बेसिकली 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बोलेगा हाँ। और फिर बोले कि न्यू इंटरवल ऑफ 1, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, तो भैया ये अंदर जाएगा, सही बात है। तो हम लोग क्या किए, न्यू इंटरवल ऑफ 0 में मिन ऑफ स्टार्ट किए, तो मिन ऑफ स्टार्ट इज 2 और 1, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे मैक्स होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे जैसे डिबगिंग करना सिखा रहे हैं ना, वो सीखेंगे तो जल्दी जल्दी होगा चीज़ें। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। और ये एकदम देखिए 98% सॉल्यूशंस को आप लोग बीट कर दिया, इतना प्यारा एल्गोरिथम था। ठीक है ना, और यहीं पे काफ़ी हम लोग इसको डिबग भी कर चुके हैं, तो इसी को ले लेते हैं, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को किए। तो उसके बाद जो भी हमारा न्यू इंटरवल था क्या हो गया, मीन ऑफ स्टार्ट्स, तो ये बन जाएगा मीन ऑफ स्टार्ट्स इज 1 एंड देन मैक्स ऑफ एंड्स, तो 3 और 5 का मैक्स हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा। फिर 1, 5 और 6, 9 पे हम देखेंगे कि कोई भी ओवरलैप नहीं है। देखिए कोई भी ओवरलैप नहीं हुआ था, और आई कहाँ पहुंचा था, आई उस इवेंट पे पहुंचा था जहां पे कोई भी ओवरलैप नहीं था। अगर कोई भी ओवरलैप नहीं था तो इसका मतलब है कि अब 1, 5 को हम लोग सीधा सीधा अपना रिजल्ट में डाल सकता है। तो हम लोग वही चीज़ किया था, नया इंटरवल को 1, 5 को अपना रिजल्ट में डाल दिया। तो रिजल्ट हमारा कैसा दिख रहा था, रिजल्ट हमारा दिख रहा था 1 और 5। फिर 6, 9 पे उसके बाद अब जो भी इंटरवल है उसको डालते जाइए, क्योंकि 1, 5 का अंदर जिसके साथ मर्ज हो सकता है वो सारा मर्ज कर दिए, सारा मर्ज कर दिए। और 6, 9 से अब आई से लेके एंड तक सारा बस डालते जाइए और आई को बस आगे बढ़ाते जाइए। हो गया काम, सारा इवेंट यहाँ पे इंसर्ट हो गया 1, 5, 6, 9। और फिर बस क्या किए, ये जो रिजल्ट था डायनेमिक लिस्ट था, इसको उठा के एक 2D एरे ऑफ ये आंसर में डाल दिए, खत्म बस। चलो टाइम और स्पेस को बेसिक बात कर लेते हैं। टाइम को बेसिक बात कर लें तो इसमें क्या क्या किए हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे बस कांस्टेंट ऑपरेशंस किए हैं, सॉरी कुछ लीनियर ऑपरेशन किए होंगे वर्स्ट केस में, तो ये आपका बिग ऑफ एन तक चलेगा। और आई थिंक सब में इंटरवल्स डॉट लेंथ ही है ना। तो आई जो है कुछ इटरेशंस यहाँ बढ़ा होगा, कुछ यहाँ बढ़ा होगा और कुछ यहाँ बढ़ा होगा, है ना। तो एंड में बेसिकली आपका लीनियर ही चला वो, है ना। ये हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आप लोग एक रिजल्ट एरे क्रिएट किया था बीच में, है ना। रिजल्ट एरे में आप सारा इंटरवल डाला होगा, हो सकता है वर्स्ट केस कुछ भी नया इंटरवल डाल के और वो किसी के साथ भी मर्ज करनी कर रहा हो, तो आपका बेसिकली n+1 साइज हो सकता है रिजल्ट का, है ना। तो आप लोग उसको लिख दीजिए लीनियर, ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किए, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ डन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल वॉक थ्रू भी हो गया और ये भी हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे डन मार्क करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलो मिलते हैं, बाय।